प्रेज द लॉर्ड। सर्वप्रथम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रभु के जितने प्रिय लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी बड़े बुजुर्ग, सारे प्रिय लोगों को प्रभु यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद करती हूँ जो प्रेम आप लोगों ने दिखाया है यहाँ पर उपस्थित होकर के। परमेश्वर सर्वप्रथम सारी महिमा में प्रभु को देते हुए प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। हमारी बोलने की अवस्था नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे मदद करे और जो बोलने के लिए वो मुझे प्रोत्साहन करेंगे वो मैं बोल पाऊंगी आप लोगों के समक्ष में। सेवा के बारे में आप लोगों ने सब लोग अपना अपना अनुभव दिए, लेकिन एक पत्नी होने के नाते जो भी सेवा मैंने उनके साथ में किया है उसको मैं कुछ आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। पहले मैं अपने आप के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। आप जानते हैं कि राजपूत परिवार काफी कट्टर होते हैं, लेकिन प्रभु की महान योजना के तहत प्रभु ने हमें विश्वास में लिया। हमारे माता जी के बीमारी के द्वारा प्रभु ने हमें विश्वास में लिया। हम 2 भाई और 1 बहन हैं। बीमारी के दरमियान बेंगलोर में हम 4, हमारे माता जी, पिताजी, मैं और मेरा भाई जो आया, मेरी भाभी यहाँ पर बैठी है, खड़ी होगी। मैं संक्षिप्त में बोलना चाहूंगी। उस समय हम लोग बपतिस्मा लिए और प्रभु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। प्रभु ने हमें संभाला और अद्भुत रीति से प्रभु ने मिरेकल दिखाया है माता जी के जीवन में। मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मैं अपने जीवन में ग्रहण की। टीपीएम संस्था वहाँ पर था, वहाँ पर मैं जाना शुरू की। प्रभु में मैं बढ़ने लगी। बहुत पूजा करती थी पहले। मैं बहुत पूजा के दरमियान में बोलती थी मुझे दर्शन दो, मैं बातें करना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन है, कौन। लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बाद सैटरडे टैरी मीटिंग में मैं टीपीएम संस्था में गई। उस समय लोगों ने अपना गवाही दिया। मैंने कल प्रभु से ऐसे बातें की, प्रभु ने हमसे इस वचन से बातें की, प्रभु ने हमें दर्शन दिया। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु से इतनी जिद के साथ मैंने हट किया और बोला, प्रभु सचमुच आप सामर्थी परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, तो आज की रात मुझे आप दर्शन दीजिए। अगर आज मुझे आप दर्शन देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि सच्चा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह ही है। प्रण करके मैं सोई नहीं, मैं यूं ही लेटी रही। वाले को किसी को मैंने कुछ नहीं बताया। मैं जैसे आंख हमारा बंद हुआ, मैंने महसूस किया प्रभु यीशु मसीह को मैंने अपने घर के अंदर आते हुए देखा। अंदर से हमारे घर में प्रवेश किए प्रभु यीशु मसीह। ड्राइंग रूम के अंदर आए, आके उनको पकड़ लिया। बोला, प्रभु आपने आ गए, जैसे पापी की प्रार्थना को आपने ग्रहण किया। कुछ नहीं बोला, ऐसा पकड़ के रूम के अंदर लेके आया। बहुत उनको बोला, मैं इतना एक्साइटेड, इतना खुशी होकर के मैं उनको बोली, प्रभु मैं विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे सामने मेरा प्रभु मेरा बैठा हुआ है और मैं इस दिन के लिए ना जाने कितने दिनों से इंतजार कर रही थी। उसी समय काफी बोलने के बाद जब समय हुआ, प्रभु ने उठ खड़ा हुए और जाने लगे। मेरा आनंद का ठिकाना नहीं था। जब जाने के समय में जिद करने लगी, मैं और नहीं आपको जाने दूंगी। हमारी जिद को देखते हुए प्रभु ने कहा, तब उन्होंने बोला मुझे जाने दे। उन्होंने मुझे हाथ में हाथ रख करके प्रॉमिस किया। उन्होंने कहा, आज के बाद जब भी तू मुझे बुलाएगी मैं तेरे पास आऊंगा। उसके बाद हमारी शादी की बातचीत चलने लगी। मैं बहुत भयभीत थी। मैं बोली कि प्रभु मुझे हिंदू संस्था में शादी नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं मेरा प्रेम आपके साथ जुड़ा है प्रभु, मैं छोड़ नहीं सकती। प्रभु ने कहा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। पास्टर जीतुलिमा को आप लोग जानते हैं, उन्होंने मध्यस्थी किए और बातें करके प्रभु के दास के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ। 2005 10 मार्च को 2005 में हमारी शादी हैदराबाद में संपन्न हुआ। शादी के बाद से हमने बहुत कुछ प्रभु के दास के द्वारा मैंने सीखा। उन्होंने कभी भी एक पति के जैसा कि कोई रोक टोक या कुछ भी ऐसा उन्होंने हमारे ऊपर नहीं किया। हमारा जो रहन सहन था वो एक हिंदू बैकग्राउंड के जैसा था। प्रभु में आने के बाद जो नम्रता, जो दीनता आना चाहिए था वो उस समय तक नहीं था। लेकिन मैं उनके साथ रहने के समय में मैंने इन सारी चीजों को बहुत बखूबी नजदीकी से मैंने सुना। उन्होंने परिवार के साथ साथ प्रभु को अपना पहला स्थान दिया। मेरे जीवन में प्रभु ने काम करना शुरू किया। मैंने पति से ज्यादा प्रभु के दास के रूप में उनका सेवा करती। मुझे बार बार प्रभु ऐसा प्रेरणा देते थे, ये मेरा प्रिय दास है। प्रभु के दास के जैसा ही उनको, कभी भी पति नहीं, प्रभु के दास के जैसा ही हर सेवा में उनको, जितना हमें कष्ट होने से भी मैं सेवा करती थी। नौकरी करती थी, वहाँ मैं 2nd क्लास ऑफिसर थी। मुझे बहुत लोगों ने पूछा आपके हस्बैंड क्या है, क्योंकि इतना वेल क्वालिफाइड होने के बाद मेरे मन में भी घमंड था। लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया, प्रभु की सेवा से बढ़ के कोई नौकरी और कोई डेजिग्नेशन नहीं। प्रभु हमारा मुख्य है, वो हमारा आदर्श है। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। नौकरी करने के बाद कोविड के समय में हमेशा मैं जॉब में रहती थी और वो बाहर सेवा के लिए जाते थे। उन्होंने बहुत बैलेंस करके परिवार को चलाते थे। कभी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आने नहीं दिया प्रभु हमारे बीच में। हर एक बातों में प्रभु ने हमें सहायता किया। लॉकडाउन के बाद उन्हें एक साथ परिवार को रहने का जो मौका दिया, उन्होंने मुझसे कहा अब तुम जॉब से रिजाइन कर दो। उन्होंने मुझसे कहना शुरू किया,
इतने अच्छे पोस्ट में जॉब करके तुम जॉब छोड़ के घर में क्या करोगी? मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु सचमुच तेरी इच्छा है तो मुझसे बातें कर। प्रभु ने मुझसे बातें किया। 2021 में नवंबर 21 को कहा तू अब रिजाइन दे दे। मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख करके मैंने इनको पहले भेजा। उन्होंने ओके करके मुझे रिप्लाई किया। मैंने प्रभु से एक प्रॉमिस किया, सचमुच प्रभु आपकी इच्छा है कि मैं रिजाइन करूं तो वो मुझे, हमारा बॉस डायरेक्टर मुझे बुलाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर के नीचे मैं थी। प्रभु ये चिन्ह होगा कि जब मुझे इंटरकॉम से वो खुद मुझे अपने रूम में बुलाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, मुझे कॉल करके बुलाया, मैडम आप अंदर आइए। मैंने जाने से पहले प्रार्थना की प्रभु से। मैंने बोला प्रभु आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने हमें चिन्ह दिखाया है, बाकी जो भी काम करना है, जो भी रेजिग्नेशन लेटर देना है, ये आपके हाथों में सौंपती हूँ, आप अपनी इच्छा को पूरा कीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने अद्भुत रीति से जब मैंने रेजिग्नेशन लेटर दिया, हमारा डायरेक्टर शॉक हो गए, क्योंकि मैक्सिमम 80% काम मैं करती थी उनका। वो शॉक हो गए कि अब मैं कैसे करूंगा, मैं इतना एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को कहाँ से लाऊंगा इतना, मुझे 3 महीने का आप टाइम दीजिए। मैंने कहा कि मैं सिर्फ 1 महीने का टाइम दे पाऊँ। मैंने फैमिली के लिए रिजाइन किया है। प्रभु ने उनके दिल में काम किया, वो एग्री हो गए। उन्होंने कहा कि मैं अप्रूव करूंगा, लेकिन मैं आपको रिलीविंग लेटर नहीं दूंगा, आपको जब भी कभी मौका होगा आप यहाँ आकर के सेम पोस्ट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु ने सेफली मुझे वहां से निकलने के लिए मदद किया, क्योंकि वहां इतना टफ टाइम था कि कोई भी छोटा से छोटा पोस्ट में भी अगर रिजाइन करता था उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगाए जाते थे, लेकिन प्रभु ने हमें सेफली वहां से निकलने के लिए मदद किया। आने के बाद मैंने प्रभु से पूछा और क्या करना है प्रभु ने कहा अपनी सेवा के लिए समर्पित कर। प्रभु का धन्यवाद हो। बीच बीच में जब भी बच्चों का छुट्टी होता था मैं इनके साथ सेवा के लिए चली जाती थी। जब ये सेवा के समय बाहर जाते थे, प्रभु ने मुझे सिखाना शुरू किया। अकेले घुटने में बैठ के प्रार्थना करती थी। बहुत परिस्थितियों को प्रभु ने मुझे दिखाते थे उस समय। प्रभु मुझे मजबूत किए उस प्रार्थना के द्वारा। बच्चों के लिए भी मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। जब वो बाहर जाने लगे, वापस आने के बाद तुरंत उनका बीपी, शुगर, हेल्थ का हर चीज मैं चेक करती थी। चेक करने के बाद मैंने फील किया कि कैसे इनका हेल्थ डाउन हो रहा है। मैंने बात किया और मैंने डिसाइड किया कि इनको CMC वेलोर में मैंने चेकअप कराऊंगी, पूरा फुल बॉडी चेकअप कराऊंगी। मैंने समीर बाबू से बात करके और मैंने कहा कि आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं उनको चेकअप कराने के लिए हम लोग ले जाएंगे। सारी बातों में प्रभु ने मदद किया और वहां पर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैं संक्षिप्त में करना चाहूंगी। चिकित्सा के दरमियान जब मुझसे बातें करते थे, उनको लगता था कि मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं बहुत चिंतित थी, लेकिन मैं उनके सामने अपने आप को नहीं दिखाती थी, लेकिन उनको सब कुछ पता था। उन्होंने एक ही बात बोलते थे, प्रभु को धन्यवाद करना, कभी भी तुम दुखी मत होना, प्रभु हमारे साथ में है, जो भी होगा भलाई के लिए होगा। मैंने कहा आप ठीक हो जाएंगे ना? हाँ मैं ठीक हो जाऊंगा। उन्होंने कहा मुझसे। सेकेंड टाइम कीमो में जाने के समय में उन्होंने कहा मैं रूबी को लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं बेटी को लेके, अक्कू को भी लेके जाऊंगी। उन्होंने कहा कि नहीं बच्चों को रहने दो, मैं सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे। 29 अक्टूबर को मैंने हम लोग यहाँ से गए चेन्नई। वहाँ जाने के बाद वहाँ पता चला कि वो लोग 1 वीक पहले हमें बुला लिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं, 1 वीक हम यहाँ और स्टे करेंगे। उस बीच में हमारे लिए इतना टफ टाइम था। हम बच्चों को छोड़ के कभी भी हम अकेले नहीं गए थे। हमारी बेटी रात मुझे वीडियो कॉल से मुझे से बातें करके मुझे देखती रहती थी। मैं रह नहीं पा रही थी वहाँ। इधर इनकी हालत को देख करके मैं परेशान, इधर बच्चों को देख के परेशान। रात घुटने टेक के प्रार्थना करती, प्रभु मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे बुद्धि और ज्ञान दीजिए इन परिस्थितियों का सामना करने। मुझे कुछ पता नहीं था कि प्रभु क्या करने जा रहा था, क्योंकि बहुत कम हम लोग दोनों साथ में समय बिताया करते थे मिनिस्ट्री और घर की जिम्मेदारियों के कारण। घर में रहने के समय भी कुछ ना कुछ वो हमेशा बुक पढ़ना या कुछ नई नई पुस्तकों को पढ़ना या कुछ चीज हमेशा वो देखते रहते थे। टाइम 1 मिनट का टाइम भी उन्होंने कभी भी वैसी वेस्ट नहीं जाने दी। मैंने घर में रह करके महसूस किया कि घर में रहने, कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि घर में रहने के, और रात कभी भी किसी का भी फोन आने से उठ के प्रार्थना करते थे। कितने बार मैं कहती थी कि कम से कम एक टाइम रखिए, आप उस टाइम तक ही प्रेयर कीजिए। उन्होंने कहा हमारी कष्ट का कोई टाइम नहीं होता है, हमें प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने भेजा है। मुझे स्वास्थ्य से बढ़ करके उनके लिए सेवा करना है। वहां से 1 हफ्ता जो हम लोग रहे, वहां 10 दिन रहे हम लोग वेलोर में। ये प्रभु का योजना था। उसी बीच वहीं आसपास में हम लोग कहीं घूमने के लिए भी गए। उन्होंने मुझे कहा मुझे देख करके तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ? मैंने कहा नहीं, लेकिन प्रभु का इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। एक दिन प्रभु के दासी ने एक दिन फोन किया हमारे को, रूबी पास्टर को बोलो हिजकिया के जैसे प्रार्थना करने के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे कि प्रभु उसका जीवन नहीं जाने दे, वापस दे। उनसे बोला कि आप हिजकिया के जैसा प्रार्थना कीजिए, देखिए प्रभु के दासी ने ऐसा ऐसा कहा है, प्रभु का क्या योजना हमें नहीं पता है। उन्होंने मुझसे कहा
हिचकिया कि यहूदी था, मैं एक यहूदी नहीं हूँ, मैंने प्रभु के लिए क्या किया है, मैं क्यों प्रभु से बोलूं। मैं प्रभु को इच्छा को हमारे जीवन में पूरी होने देना चाहता हूँ। प्रभु जो चाहता है, जैसा चाहता है वैसा हमारे जीवन में करे। एक पत्नी होने के नाते मैंने कहा हमारे लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए अपने आप को। उन्होंने कहा सारी बातों में प्रभु को मैं महिमा देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि जो भी प्रभु का योजना हमारे जीवन में है वही पूरा होने दे। प्रभु की इच्छा के लिए मैं समर्पित हूँ। एक जगह मीटिंग में भी उन्होंने कहा था, उन्होंने डेट मांगा जनवरी का, मुझसे कहा कि देखो उत्कल वाले ने टाइम दिया है, पता नहीं मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, मुझे नहीं पता है। मैंने उनसे कहा आप ऐसा क्यों बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्रभु की इच्छा है ये, तुम प्रार्थना करो प्रभु की इच्छा के लिए। 18 तारीख को एक प्रभु की दासी का कॉल हमारे पास आता है। उन्होंने कहा रूबी प्रभु पास्टर को बोलो उनको बहुत महिमा के साथ प्रभु लेना चाह रहा है। मैं रोना शुरू कर दी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाया। उन्होंने मेरे तरफ हंस के बोला दुखी मत हो, दुखी मत हो, प्रभु को महिमा करना। हमें नहीं पता था कि शायद ये प्रभु का योजना था। उसके बाद से उनको कुछ तकलीफ नहीं था। 2 दिन पहले 21 तारीख को जस्ट खांसी कफ जैसा हुआ था, उनको हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए। हमारे जो लोकल पास्टर है उनको मैंने बुलाया, वो आ करके शाम को सुबह में लेके गए, डॉक्टर को दिखा के लेके आए। डॉक्टर ने कहा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इनको 5 दिन का मैं मेडिसिन दे देता हूँ, ठीक हो जाएंगे। 22 तारीख को 1 बजे से उनको अचानक से बेचैनी जैसा लगा। 4 दिन से वो सो नहीं पा रहे थे। 4 दिन तक ऐसा जग जग के थी पूरी रात। 4 दिन में वो पूरी रात बैठ करके प्रभु के समक्ष प्रार्थना की है। 22 तारीख सुबह में जब उनको बेचैनी जैसा लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उनका मेरा बीपी जरा चेक करो। जब मैंने बीपी चेक किया 65 उनका बीपी आया। मैं बहुत घबरा गई। मैं तुरंत उनको इलेक्ट्रल पाउडर में थोड़ा नमक ज्यादा डाल करके उनको पिलाई। तुरंत फिर से मैंने बीपी चेक किया, मैंने देखा 74 बीपी हो गया। उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने तुरंत पास्टर को कॉल किया, तब तक 3 बज चुका था। यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट की। रात 2:30 बजे से ही मैंने डॉक्टर को कांटेक्ट करना शुरू की। डॉक्टर ने कहा इमीडिएट एडमिट कर दीजिए। वहां पर देखा गया, उनका बीपी काफी लो हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। उन्होंने इशारा किया मेरे पास यहाँ बैठो। मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उनको सब कुछ पता था। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि कंट्रोल नहीं हो रहा, हार्ट बीट भी इनका काफी बढ़ रहा है, को हार्ट सेंटर ले जाइए। उसी समय रात 3:30 बजे हम लोग वहाँ से 2 पास्टर जो थे हमारे साथ, उनको तुरंत एसएमसी हार्ट सेंटर जो बड़ा हॉस्पिटल है रायपुर का, वहाँ पर हमने उनको एडमिट किया। तुरंत आईसीयू में उनका चिकित्सा शुरू हो गया। चिकित्सा के समय में डॉक्टर ने कहा क्रिटिकल सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। जूनियर डॉक्टर ने कहा, सीनियर डॉक्टर का हमने वेट किया, उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया। उन्होंने बीपी नॉर्मल करने के लिए कुछ मेडिसिन वगैरह चलाने लगे। बीपी बढ़ नहीं पा रहा था, ऑक्सीजन लेवल भी कम हो रहा था, लेने में दिक्कत हो रही थी, खांसी कफ भी था थोड़ा उनको। डॉक्टर ने कहा हमें कुछ मेडिसिन लिख करके दिए। देने के बाद उन्होंने कहा कि इनका ब्रोंकोस्कोपी एक प्रोसेस है, उसके द्वारा इनको कफ को निकालेंगे जिससे कि ये सांस सही से ले पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। मैंने इतना अद्भुत रीति से वहां पर प्रभु के प्रेजेंस को देख रही थी, विश्वास नहीं हो रहा था प्रभु शायद अपनी योजना के तहत उनको लेंगे। मैंने ये विश्वास करते प्रभु की उपस्थिति है, मीन्स प्रभु उनको चंगाई देने जा रहे हैं अद्भुत रीति। मैं रह कभी कभी रोना आता था मुझे। मैं और मेरा बेटा रॉन था मेरे साथ, उसने मुझे समझा रहा था मम्मा प्रार्थना कीजिए। मुझे वो कुछ वचन से शेयर करने लगा। बहुत हैरान थी क्योंकि मेरा बेटा उतना कभी बाइबल पढ़ता नहीं है, लेकिन आज वो ऐसे ऐसे वचन कैसे मुझसे बातें कर रहा है। इतनी गुड़ बातों को वो हमें वचन के द्वारा दिखा रहा था। मैं पूरा कॉन्फिडेंट थी प्रभु अवश्य इनको चंगाई देने जा। प्रभु मुर्दों को जिलाने वाला जिंदा खुदा है। ना जाने कितने लोगों को इनके प्रार्थना के द्वारा प्रभु ने उनको चंगाई दिया है। आज प्रभु इनको चंगाई देंगे। थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर राउंड में आता है, बोला कि ये किशोर डीगल का जो कोई अटेंडर है हमारे पास आइए। पास्टर को मैंने बेटा को भेजा अंदर। जब मैंने बेटा को भेजा तो उसने कहा कि नहीं कोई बड़े लोगों को भेजो अपने पास। पास्टर जस्ट नीचे ही गए थे। पास्टर को मैंने कॉल किया कि आप अर्जेंट आ जाइए। पास्टर ऊपर आ गए, आईसीयू में गए क्योंकि वहाँ किसी का अलाउ नहीं था जाने के लिए। जाने के बाद डॉक्टर उनसे बातें की है, सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है 2 घंटे में। डॉक्टर के बोलने के बावजूद भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं उस सामर्थ्य परमेश्वर को विश्वास कर रही थी, असंभव को संभव करने वाला, निराशा को आशा में बदल। जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखा है, प्रभु मुझे अवश्य आश्चर्य कर्मों को दिखाएगा। प्रभु के प्रेजेंस को वहाँ महसूस कर रही थी। उसके बाद पास्टर मुझे आकर के बताए पास्टर का सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। मैंने समीर बाबू को तुरंत कॉल लगाई, बाबू आप अर्जेंट आ जाइए, भैया का सिचुएशन ठीक नहीं है। मैंने आरबीएफ में दीप्ति दीदी को भी मैं कॉल करके बताई, हाँ कीजिए। 1 घंटा वेट करने के बाद डॉक्टर बोला कि अभी मैं उनको थोड़ा ऑपरेट करके वो प्रोसेस करने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु ने वो भी करने का मौका नहीं दिया। पास्टर ने कहा कि हम ये उनकी वाइफ और ये बेटा हम दोनों अंदर गए। हमने देखा उनको अंतिम समय में प्रभु उनको लेने वाले थे। हमारे आंखों के सामने प्रभु ने उनको लिया। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने
सेवा के लिए जो उनको भेजा था, कार्य को पूरा करके वो विश्राम के लिए वो चले गए। फिर वो प्रभु की दासी का कॉल आता है हमारे पास, रूबी तुम दुखी मत हो। प्रभु के दासी के समक्ष प्रभु उनके द्वारा प्रभु ने बताया, प्रभु के दास हमारे पास है, स्वर्ग आनंद मना रहा है, स्वर्ग आनंद मना रहा है, ये दास है, हम लोग को कभी छोड़ूंगा नहीं, नहीं कभी त्यागूंगा, तुम दुखी मत हो, आंसू मत बहाओ। वो हमारे पास है। प्रभु का धन्यवाद हो, जो बीज वचन के द्वारा उन्होंने पूरे उड़ीसा में और जगह जगह जो बोया है, ये उसका प्रतीक है। जो इतने सारे लोग यहाँ आकर के बैठे, मैं एक एक लोगों में वो प्रेम को देख रही हूँ। ये वचन है वही जो सच्चा वचन उन्होंने बोया। कितने बार मुझे कॉल आता था, पास्टर को मत भेजो हिंदुओं के बीच में, ये जो स्तुति और जो ये बोलते हैं मंत्र जो बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग नाराज हैं, उनको मार भी सकते हैं। मैंने कितने बार उनको समझाया, आप प्लीज मत जाइए ऐसी जगह में जहाँ पर मतलब ऐसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, को मंत्र मत बोलिए वहां पर। उन्होंने मुझसे कहा, जिस उद्देश्य से प्रभु ने मुझे भेजा है, प्रभु ही मुझे संभालेंगे, और जो बोलना है वो मैं बोलूंगा। प्रभु के नाम की महिमा। हर समय में उन्होंने पहला स्थान प्रभु को दिया। परिवार को भी उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत केयरिंग से उन्होंने रखा। आप लोग के इतने प्रार्थना के द्वारा प्रभु मुझे हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन वो प्रेम, वो केयरिंग नेचर को मैं रह के भूल नहीं पा रही हूँ। लेकिन हम जानते हैं हमारा संसारिक स्वामी गया, लेकिन हमारे स्वर्गीय स्वामी हमारे साथ में है। हमारे बच्चों का संसारिक पिता प्रभु के पास है, लेकिन स्वर्गीय पिता उनके साथ है और उनके संग संग है और रहेंगे। आप लोग से हमारा निवेदन है, आप लोग प्रार्थना में बने रहिए, परिवार के लिए हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और भी वैसे दास प्रभु तैयार करे उड़ीसा के लिए। ये बहुत बड़ी योजना थी प्रभु का उनको लेने के पीछे। वाले दिन में प्रभु बताएगा उन योजनाओं को। हम जरूर दुख महसूस कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में जिस चीज को प्रभु प्रकट करेगा, जो योजनाओं को, उस दिन हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे कि प्रभु का योजना था ये। उनको लेने के पीछे प्रभु की बहुत बड़ी योजना है। बहुत सारे लोगों को मन परिवर्तन करना है। जितने लोग यूट्यूब के जो वचन है उनको सुनेंगे, बहुत लोग मन परिवर्तन करेंगे, प्रभु की महिमा होगी। इस छोटे वचन के द्वारा हम प्रभु आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।